सींध क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करीत है। हमारे साथ सीधी के नवनियुक्त खनिज अधिकारी माइनिंग ऑफिसर सीधी के हैं। उनसे हम जानकारी के लेके प्रयास करें कि सर सीधी में कितनी खदानें नीलाम हुई हैं और अभी वर्तमान परिदृश्य क्या है रेत खदानों का। अभी सीधी जिले में 24 खदानें नीलामी की लिस्ट में थी। 24 खदानों की नीलामी हुई है। लगभग 14 खदानों में अभी इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस EIA से मिलना है, जो अभी नहीं मिला है। जिन खदानों में मिल चुका है उन खदानों में उत्खनन का काम चालू है। और सर जो स्थितियां हैं यदि देखा जाए तो सीधी की रेत खदानों में अलग अलग जगह, तो इसमें प्रमुख नियम क्या है जो खदानों में मशीन के उपयोग का है। देखिए तो हाँ, ऐसा है कि खदानों में उत्खनन जो होगा माइनिंग प्लान के अनुसार होगा। माइनिंग प्लान सिया से जैसे कलेक्टर महोदय के द्वारा अनुमोदन किया जाता है, उसके बाद सिया से उसमें पर्यावरण अनुमति मिलती है। तो माइनिंग प्लान में उत्खनन का तरीका जो ठेकेदार ने बताया होगा तद अनुसार ही उत्खनन किया जाएगा खदान में। नहीं तो इसका क्या क्लॉज है 5 हेक्टेयर से कम और जो 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है। 5 हेक्टेयर से ज़्यादा ही खदानों में मशीनों को लगाने के क्या प्रक्रिया है, लगाया जा सकता है, लेकिन सिया से इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस प्राप्त होने के बाद। नियमों में 5 हेक्टेयर से नीचे की खदानों में मशीन से उत्खनन प्रतिबंधित है, लेकिन उसमें भी सिया जो जैसा उत्खनन और माइनिंग प्लान प्रस्तुत करेगा अनुमोदन पश्चात जैसा सिया उसमें अनुमति देगी तदनुसार ही उत्खनन कार्य होगा। सर सीधी में वर्तमान में लगभग 10 खदानें शुरू हो गई हैं, ऐसा मतलब है जानकारी। जहां मतलब रकबे का काफ़ी इशू चल रहा है कि जिस रकबे में खुदाई हो रही है उस रकबे में रेत नहीं है, फिर भी वहाँ खुदाई हो रही है, तो इसकी जांच वगैरह आप लोग करते हैं कि नहीं करते। ऐसा है कि जहाँ भी उत्खनन कार्य हो रहा है सीमांकन कराने पश्चात ही संबंधित तहसीलदार से सीमांकन कराने के पश्चात ही उत्खनन कार्य हो रहा है। मौके पर सीमा स्तंभ बने हुए हैं और निरंतर माइनिंग इंस्पेक्टर अथवा अदर अमला, तहसील का अमला है, पुलिस का अमला खदानों की जाँच करता है। और अभी किसी भी खदान में क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है। अवैध उत्खनन होने पर उनके खिलाफ प्रकरण बनाया जाएगा। और सर यदि ये बात की जाए कि मजदूरों के काम देने के लिए यदि खदान संचालक उनको काम देना चाहता है तो किस आधार पर काम देगा वो। ऐसा है, देखिए खदानों में मजदूरों को यदि एम्प्लॉयमेंट देना है तो वो जो भी एक स्थानीय स्तर पे उसकी मजदूरी होती है वो तय करेगा और उतनी मजदूरी देते हुए वो खदानों में लोडिंग का काम कराएगा। जी तो वैसे रेट क्या निर्धारण है सर। ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। मजदूरी एक के तहत जो भी रेट होगा उस रेट को वो भुगतान करेगा। तो ऐसा क्या जैसे ग्राम पंचायतों के दौर पर खदानें संचालित थी, उस दौर पर 170 रुपये 80 रुपये में एक ग्राम पंचायत मनरेगा के तहत जो मजदूरी निर्धारित है उतना देती थी, तो क्या वही निर्धारण इसमें भी किया गया है। ये मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण खनिज विभाग का दायित्व नहीं है। मजदूरों के मजदूरी का निर्धारण जो मजदूरी एक्ट होगा, लेबर एक्ट होगा, उसके तहत जो भी मिनिमम वेजेज देने का प्रावधान होगा उतना देना पड़ेगा। कितना है सर मिनिमम? ये हमें नहीं पता है जी, ये हमें नहीं पता है। नहीं तो आपने आदेश किया होगा। नहीं जो खदानें हैं कोई भी मजदूरी के भुगतान के संबंध में आदेश खनिज विभाग से नहीं होता है। ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि जो न्यूनतम वेजेज है उतना मजदूर को भुगतान करना है। ये लेबर डिपार्टमेंट का काम है कि वो खदानों में या कहीं भी किसी भी औद्योगिक क्षेत्र इकाई में जाके देखे कि मजदूरों को क्या भुगतान हो रहा है। जी हाँ, तो मतलब ये कहा जाए कि जो भी भुगतान होगा वो श्रम विभाग के आधार पर होगा। जो मजदूरों को न्यूनतम वेतन जो भी भुगतान होगा मध्य प्रदेश शासन ने न्यूनतम वेतन जो निर्धारित मध्य प्रदेश शासन ने किया होगा उतना होगा। सर निरीक्षण की यदि बात करें तो आपके पास जो है सिगरौली और सीधी दोनों का प्रभार है, तो आप क्या समय दे पाते हैं सीधी में, क्योंकि सिगरौली में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खदानें हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, तो दोनों जगह क्या आप बैलेंस हो पा रहा है। जितना समय है उस समय में दोनों ही जिलों में जितना समय उपलब्ध होता है आदमी देने का प्रयास करता है। सीधी को भी समय दिया जा रहा है और जितना काम है सीधी का किया जा रहा है। नहीं तो सर इस दौर में शिकायतों का जो दौर होता है, क्योंकि इस दौर में आपने भी देखा कि ये जब बरसात के बाद अब खदानें शुरू हुई हैं, उस दौर में लोगों का विरोध, आम जनता का विरोध भी देखने को आपको मिला होगा, तो उस दौर में उन शिकायतों का निराकरण आपने क्या किया। ऐसा है कि जो 1 माह से खदान चालू है,
1 माह से अभी जस्ट खदान धीरे धीरे उसमें काम शुरू हुआ है। शिकायतें जो आती हैं तो पूरा प्रशासन का रहता है, तहसीलदार है, एसडीएम है, माइनिंग ऑफिसर है, माइनिंग इंस्पेक्टर है, पुलिस का अमला है, सभी लोग जाकर के जो भी त्वरित गति से होता है शिकायत का निराकरण करते हैं। जी। नियम संगत नियमों के परिप्रेक्ष्य में रहते हुए हमें शिकायतों का निराकरण करना है और वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और शिकायत का निराकरण हो भी रहा है। बस हो गया। तो अपना रहे हमारे साथ जो है खनिज अधिकारी A.K. राय जे ये बात की पुष्टि करें कि सीधी माँ 10 खदान जो है संचालित हैं, जौने माँ अब नियमतः जो है काम चल रहा है, नियम के तहत पूरा प्रक्रिया जारी है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।